हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में अपन देखने वाले 12th कॉमर्स का टॉपिक नंबर 1 का इंट्रोडक्शन के साथ साथ इस वीडियो में अपन देखने वाले कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है और ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी चीजें आती है। तो बिना देरी करते अपन शुरू करते हैं अपना 12th कॉमर्स अकाउंट के सिलेबस का पहला चैप्टर। लेट्स स्टार्ट। आप देख सकते हो अपने सिलेबस का जो पहला टॉपिक है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। यहाँ पे मैंने टॉपिक का नाम लिखा है, आप लोगों को पता चल सकता है। सबसे पहले अपने को देखना पड़ेगा कि 11वीं के फाइनल अकाउंट में और 12वीं के फाइनल अकाउंट में एग्जैक्टली क्या अंतर है। तो माय डियर स्टूडेंट, जब 11वीं का फाइनल अकाउंट अपन ने शुरू किया था, वो जो फाइनल अकाउंट था वो सिंगल पार्टनर का था। सिंगल पार्टनर का मतलब वहां पे जो बिजनेस रन किया जा रहा था वो रन कर किया हुआ बिजनेस अकेले पार्टनर का था। लेकिन ये जो अपन फाइनल अकाउंट करने वाले हैं, यहाँ पे जो बिजनेस है वो सिंगल पार्टनर का नहीं है। यहाँ पे दो या दो से ज्यादा लोग मिलके बिजनेस करेंगे और माय डियर यहाँ पे अपना बिजनेस को वो लोग आगे ग्रोथ करेंगे। तो यहाँ पे दो या दो से ज्यादा पार्टनर होने के कारण ये टॉपिक का नाम पार्टनरशिप ऐसा दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि टॉपिक का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। सबसे पहला अपन जानेंगे कि व्हाट इज मीन बाय पार्टनरशिप। एग्जैक्टली पार्टनरशिप होता क्या है। तो मैं आपको बताता हूं कि पार्टनरशिप होता क्या है, यहाँ पे लिखा है। तो कभी भी ध्यान रखो, सिंगल पर्सन में पार्टनरशिप नहीं हो सकता। पार्टनरशिप के लिए मिनिमम दो लोगों की जरूरत होती है। दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में पार्टनरशिप बन सकती है, लेकिन ऐसा ओरली पार्टनरशिप है ऐसा कहना बिजनेस में नहीं चलता। पार्टनरशिप बनाने के लिए दोनों के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, या जितने भी पार्टनर रहेंगे उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। जब उनके बीच में एग्रीमेंट है तभी उसको आप लोग पार्टनरशिप कह सकते हो। तो देखो, मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन किया है कि पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट होता है। किसके बीच का? दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच का। वो सब लोग एक साथ आते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है दे कम टुगेदर। काय के लिए वो एक साथ आते हैं? टू रन। क्या रन करने का होता है उनको? बिजनेस। एंड वो लोग एग्री होते हैं मतलब क्या? वो लोग एक दूसरे के साथ उनका जो पूरा अंडरस्टैंडिंग होता है कि वो लोग क्या करेंगे, शेयर करेंगे। क्या शेयर करेंगे? बिजनेस का प्रॉफिट यानी क्या, लॉसेस। तो सपोज माय डियर बिजनेस को प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट वो लोग दोनों आपस में मिलके बांट के लेंगे, और सपोज वो लोगों को लॉस होता है तो लॉस भी वो लोगों को आपस में बांट के लेना पड़ेगा। तो यही कंसेप्ट को आप लोग क्या कहते हो? पार्टनरशिप। तो मैंने एक बार दोबारा समझा देता हूं कि पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट होता है। किसके बीच का? दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच का। वो लोग एक साथ आते क्या करने के लिए? बिजनेस रन करने के लिए। और बिजनेस रन करते करते उनको जो भी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो लोग आपस में बांट के लेते हैं। प्रॉफिट भी बांट के लेंगे और लॉस भी बांट के लेंगे। यही कंसेप्ट को आप क्या बोलते हो? पार्टनरशिप। बाद में आप देखने जा रहे हैं कि बाबा व्हाट इज फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट एग्जैक्टली क्या होता है। तो आप सभी जानते हो कि फाइनल किसको कहा जाता है। जैसे कि माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों का जब साल खत्म होता है तो साल खत्म होने के टाइम पे स्कूल में एक एग्जाम होता है। आप सब जानते हो कि वो एग्जाम को फाइनल एग्जाम कहा जाता है। वैसे ही मान लो कोई टूर्नामेंट हो तो टूर्नामेंट में जो लास्ट मैच होता है वो लास्ट मैच को फाइनल मैच कहा जाता है। वैसे आपके जानकारी के लिए बताऊं, जो अकाउंट होता है वो अकाउंट बिजनेस में पहले दिन से बनाना शुरू किया जाता है। तो बोलना क्या है कि अकाउंट की शुरुआत पहले दिन से होती है और अकाउंट टिल लास्ट दिन तक चलता है। तो जो अकाउंट अपने साल के लास्ट दिन में किया जाता है वो अकाउंट को फाइनल अकाउंट कहा जाता है, क्योंकि ये अपना लास्ट मैच है या लास्ट एग्जाम है ऐसा समझो। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि व्हाट इज फाइनल अकाउंट। आप देख लो, यहाँ पे लिखा है फाइनल अकाउंट इज द लास्ट स्टेज ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर। लास्ट स्टेज मतलब ये जो फाइनल अकाउंट है
ये वो अकाउंटिंग प्रोसीजर का लास्ट स्टेज है। देखो यहाँ पे एक रूल लिखा है, एज पर इनकम टैक्स 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961 ने ऐसा बताया कि फाइनेंशियल ईयर का शुरुआत 1 अप्रैल को होता है और ये जो खत्म होने का जो डेट है वो 31 मार्च होता है। मतलब जो अपना नॉर्मल ईयर शुरू होता है 1 जनवरी को और खत्म होता है 31 दिसंबर को, अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता। अकाउंट का जो ईयर शुरुआत होता है वो जो डेट है वो 1 अप्रैल है और जो खत्म होने का डेट है वो 31 मार्च है। बोलने का क्या है कि अभी मैंने बताया, अगर साल खत्म होता है 31 मार्च को और फाइनल अकाउंट अपने लास्ट के दिन बनाया जाता है, इसका मतलब ये क्लियर है कि फाइनल अकाउंट 1 अप्रैल को नहीं बनाया जाएगा। वो बनाने का जो डेट है वो ऑफ कोर्स क्या होगा, 31 मार्च। यहाँ पे लिखा भी है, एंड the final account is prepared at the end of financial year, that is on, यहाँ पे क्लियर लिखा है, that is on 31st March। तो आई होप आपको पता चला कि what is exactly partnership and what is exactly final account। Let me tell you the next concept। देखो मैं आपको समझा रहा हूं। द नेक्स्ट इज, माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे लिख के दिया है देखो कि क्वेश्चन इंक्लूड, अपना जो क्वेश्चन होगा फाइनल अकाउंट का उसके अंदर क्या दिया जाता है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन में दिया जाता है ट्रायल बैलेंस। आप लोगों को 11वीं में पता ही चला रहेगा, 11वीं में भी फाइनल अकाउंट है। सबसे पहले क्वेश्चन के शुरुआत में एक बॉक्स रहता है और बॉक्स के नीचे कुछ इंग्लिश सेंटेंस रहते हैं। वो जो बॉक्स दिया जाता है ना, वो बॉक्स को क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस। अगर आपके जानकारी के लिए बता दूं तो आपने देखा रहेगा ट्रायल बैलेंस को टोटल 2 बाजू होते हैं, एक डेबिट बैलेंस होता है और एक क्रेडिट बैलेंस होता है। और आपने देखा रहेगा वही सब बैलेंसेस जो है, वो जो लिस्ट है किसका, डेबिट बैलेंसेस का और क्रेडिट बैलेंसेस का, वही लिस्ट अपन क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं और क्लासिफाई करके उसको अलग अलग लेजर्स में भेजते हैं। जैसे कि वो लेजर्स रहते थे तुम्हारे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, लास्ट ईयर कंसर्न मतलब 11 की बात करें तो वहां पे वो लेजर थे। तो यहाँ पे भी अपन लेजर बनाने वाले। तो ट्रायल बैलेंस में सब मिक्स आइटम्स रहते, लिस्ट रहता है वहां पे डेबिट बैलेंस का और क्रेडिट बैलेंस का, उनको अलग अलग करके अपन क्या करेंगे, अलग अलग लेजर में भेजेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा है एक लिस्ट है किसका, डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस का, जिसको अपन कहाँ पे भेजते हैं, लेजर अकाउंट में। और वही बॉक्स को क्या बोला जाता है, ट्रायल बैलेंस। उसके बाद में आप लोगों को पता होता है कि ट्रायल बैलेंस के नीचे कुछ इंग्लिश सेंटेंस रहते, वो इंग्लिश सेंटेंस को आप लोग एडजस्टमेंट बोलते हो। वो एडजस्टमेंट होता क्या है, तो एडजस्टमेंट साल भर बिजनेस करते करते जो बिजनेस में अलग अलग अरेंजमेंट किए जाते, वो अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है, एडजस्टमेंट्स। तो यहाँ पे लिखा है एडजस्टमेंट्स आर द अरेंजमेंट इन द बिजनेस। तो बिजनेस का जो भी अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट को ही क्या कहा जाता है, एडजस्टमेंट। ठीक है, यस। सो नेक्स्ट कंसेप्ट माय डियर स्टूडेंट, ये टॉपिक का तो देख रहे हो आप। लेट मी टेल यू द नेक्स्ट कंसेप्ट। यस, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट थिंग कि बाबा क्वेश्चन आस्क टू प्रिपेयर, क्वेश्चन अपने को क्या क्या बनाने को बोलता है, क्वेश्चन क्या क्या प्रिपेयर करने को बोलता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप लोग 11वीं में देखा रहेगा, आपको पहला ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का होता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का होता है और फिर ये बनाते थे अपन बैलेंस शीट। और ये तीनों चीजें फाइनल अकाउंट के हर एक सम में कंपलसरी बनता है। मतलब ये कंपलसरी हर एक सम में फाइनल अकाउंट के बनेगा। जब जब तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में या कॉलेज के एग्जाम पे या क्लासेस के एग्जाम पे आप लोगों को फाइनल अकाउंट बनाने को बोलेगा, तब आप लोगों को ये 3 अकाउंट बनाने हैं। बेसिकली ये अकाउंट नहीं है, ये स्टेटमेंट है, मैं बाद में आपको समझा ही दूंगा। लेकिन ये तमाम चीजें क्या है, अकाउंट से। अभी 11वीं और 12वीं में अंतर क्या है कि 11वीं में ये नहीं था, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। इस साल अपने को ये है
एग्जाम में ये पूछते नहीं है लेकिन अपने को बनाने का है, तो ये वर्किंग नोट का पार्ट है। तो दादा ये कब बनेगा, ये दोनों के लिए मैंने लिखा है यहाँ पे डिपेंड्स ऑन सम, मतलब सम के ऊपर डिपेंड है। सम में जब कैपिटल आता है तो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और सम में जब करंट आता है तो करंट अकाउंट बनाएंगे। मतलब डिपेंड्स ऑन सम, सम में करंट आया तो अपने को ट्रेडिंग बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का है, और करंट बनाने का है, और बैलेंस शीट बनाने का है। सम में करंट नहीं आया तो क्या बनाने का है, ट्रेडिंग बनाने का है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाने का है, कैपिटल बनाने का है, एंड द बैलेंस शीट बनाने का है। ठीक है, अभी आगे का थियोरेटिकल डेटा मैं आप लोगों को समझा देता हूं। देखो, अभी व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट एग्जैक्टली माय डियर स्टूडेंट, जो अपने आज के लेक्चर की स्पेशलिटी है, जानने वाले हैं कि अपन ट्रेडिंग अकाउंट एग्जैक्टली क्या होता है। सो यहाँ पे लिखा है ट्रेडिंग अकाउंट। सो व्हाट इज मीन बाय ट्रेडिंग, ट्रेडिंग मतलब क्या होता है, लेन देन, लेन देन करने को ट्रेडिंग कहा जाता है। जब आप लोग कुछ चीज बाइंग करते हो, कुछ सेलिंग करते हो, उसको ट्रेडिंग कहा जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट, एग्जैक्टली अपना ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है। सो माय डियर, ये 11वीं का बेसिक हो गया। आप लोगों ने देखा था अकाउंट्स के 3 ब्रांचेस थे वहां पे, वन इज अ रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड द नॉमिनल अकाउंट। तो आपने वहां पे देखा था कि नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम एंड गेन्स आते थे। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट है, ये ट्रेडिंग अकाउंट में भी वही बात आती है, दैट इज एक्सपेंसेस एंड द इनकम। और जो अकाउंट में एक्सपेंसेस एंड इनकम आता है वो अकाउंट को क्या कहा जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट है जहां पे इनकम एंड एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो दादा कौन से इनकम एंड एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किया जाता है वो भी आगे देखने वाले हैं अपन, और ये अकाउंट क्यों बनाते हैं वो अगला कंसेप्ट है। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के पीछे का एग्जैक्टली रूल क्या होता है, क्यों बनाया जाता है। सो माय डियर, एवरी बिजनेसमैन वांट टू फाइंड हिज ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। फॉर फाइंडिंग आउट द ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस ही यूज्ड टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है, कि अपने को ढूंढने का है अपने बिजनेस को कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ या तो कितना क्या हो गया, ग्रॉस लॉस। सो नेक्स्ट चीज, मैंने जैसा अभी बताया आपको कि ट्रेडिंग अकाउंट में 2 चीजें आती है, एक्सपेंसेस एंड इनकम। तो सवाल ये आता है कि डेबिट में क्या आता है, क्रेडिट में आता है, तो क्लियर बात होगी अपना अकाउंटिंग रूल के हिसाब से, डेबिट में आएगा ऑल एक्सपेंसेस और क्रेडिट में आएगा ऑल इनकम। तो यहाँ पे लिखा है देखो, ऑन द डेबिट साइड of the trading account, direct expenses, this is important thing, all direct expenses only recorded। trading account के debit side में all direct expenses आते हैं। and on the credit side में क्या आता है, all direct income, of course credit में income होता है। तो अभी आप लोगों ने क्लियर कर दिया कि ट्रेडिंग के 2 बाजू रहेंगे, वन इज डेबिट वन इज क्रेडिट। एंड डेबिट साइड में सब एक्सपेंसेस आएंगे और क्रेडिट साइड में सब क्या आएंगे, इनकम। लेकिन वो इनकम कौन से आएंगे, डायरेक्ट। डायरेक्ट किसको बोला जाता है, जिसके लिए माय डियर बिजनेस में बिल नहीं बनाया जाता, चालान नहीं बनाया जाता, जो पैसे डायरेक्टली पेड किए जाते वैसे पैसों को क्या बोला जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, और डायरेक्ट इनकम। वन मोर थिंग, अभी ये जो है वो इंपॉर्टेंट चीज है कि बाबा ट्रेडिंग अकाउंट के आंसर को क्या नाम दिया जाता है। तो मैं ये यहाँ पे शॉर्टकट में बता देता हूं। मान लो दिस इज ट्रेडिंग अकाउंट, ये तुम्हारा डेबिट साइड है और ये तुम्हारा क्रेडिट साइड है। चलो यहाँ पे मान लो 500 रुपया है, यहाँ पे 1000 रुपया है, और यहाँ पे 500 रुपया है। अब हम टैली कैसा करते हैं इसको, तो जो बाजू बड़ा रहेगा वो दोनों बाजू में लिख देते। मान लो ये हो गया 1500 और ये हो गया 1500, तो मेरा आंसर 1500 में से 500 जाएगा तो 1000 आएगा। तो ये जो आंसर आएगा ना, ये आंसर को नाम दिया जाता है ग्रॉस लॉस। तो ये ग्रॉस लॉस कब आया, जब ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड बड़ा था और क्रेडिट साइड छोटा था। तो जब ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड बड़ा होता है और क्रेडिट साइड छोटा होता है, तब जो तुमको आंसर मिलते हैं उसको क्या नाम देते हैं, ग्रॉस लॉस। देखो यहाँ पे ले, इफ अगर डेबिट साइड बड़ा है किससे, क्रेडिट साइड से, तो जो तुम्हारा आंसर मिलता है उसको नाम क्या देंगे, ग्रॉस लॉस। तो इसके उल्टा भी हो सकता है। मान लो यहाँ पे लिखा है मैंने ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ पे लिखा मैंने, यहाँ पे अभी मैंने लिखा है 500, यहाँ पे लिखा है 1000, यहाँ पे लिखा है 500 और मैंने लिखा है यहाँ पे 2000। तो अभी देखने जाएंगे तो कौन सा बाजू हैवी है, ये 2500, इधर भी लिखेंगे 2500,
तो अभी ये 1500 जाएगा तो इधर 1000 बचेगा, तो अभी आंसर डेबिट में आया तो इसको नाम देंगे ग्रॉस प्रॉफिट। तो हुआ क्या कि यहाँ पे अपना क्रेडिट साइड बड़ा है और डेबिट साइड छोटा है, तब जो आंसर आएगा उसको क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। देखो इधर लिखा है, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कैसा है, कम है, तो आंसर को नाम देंगे ग्रॉस प्रॉफिट। तो देखो फाइनल अकाउंट में पहला ट्रेडिंग बनता है और बाद में प्रॉफिट एंड लॉस बनता है। तो ट्रेडिंग में तुम्हारे आए हुए आंसर या तो ग्रॉस प्रॉफिट हो सकते या तो ग्रॉस लॉस हो सकते। बोलना क्या है कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट आया तो भी और ग्रॉस लॉस आया तो भी ये आंसर तुम्हारा उसके अगले अकाउंट में भेजा जाता है और उसका अगला अकाउंट तुम्हारा क्या होता है, प्रॉफिट यानी लॉस। तो यहाँ पे लिखा है ग्रॉस लॉस आया तो भी या तो ग्रॉस प्रॉफिट आया तो भी, दोनों कहां पे ट्रांसफर किया जाएंगे, प्रॉफिट यानी लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस जो अगला अकाउंट है वहां पे ट्रांसफर किए जाएंगे। ठीक है वर्ता, यस। तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपको पूरा बेसिक रामायण पता चला रहेगा अबाउट किसके बारे में, ट्रेडिंग के बारे में। अभी मैं आपको समझाता हूं कि एग्जैक्टली ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से नाम आते हैं। देखो ये मैंने फॉर्मेट यहाँ पे बनाया है ट्रेडिंग अकाउंट का, यस। माय डियर स्टूडेंट आपके नोटबुक में आपके पेपर में देखो यहाँ पे एक रेड मार्जिन होता है, एग्जैक्टली रेड मार्जिन के नीचे पहले लाइन पे आपने को लिखने का है इन द बुक्स ऑफ। सपोज माय डियर ये बिजनेस है राम और श्याम का, तो इधर आएगा इन द बुक्स ऑफ राम एंड श्याम। ऑब्वियसली ये बाजू में आपको डेबिट लिखना है, ये बाजू में आपको क्रेडिट लिखना है, बिकॉज ये अकाउंट है, अकाउंट के दो बाजू होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। फिर ऊपर हेडिंग डालेंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, और यहाँ पे डेट आता है जिस साल बिजनेस क्या होता है, एंड होता है, या जो डेट पे बिजनेस एंड होता है, आपको पता है वो डेट वही रहेगा 31 मार्च। फिर ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। अभी अपन देखते हैं पहला आपको कैसे ये लर्न करना है। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में इधर ओपनिंग स्टॉक आएगा, तो इधर आता है क्लोजिंग स्टॉक। लेट मी टेल यू, एक सेकेंड। देखो यहाँ पे आता है ओपनिंग स्टॉक और यहाँ पे आता है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। और यहाँ पे आता है फिर परचेस, इसके उल्टा इधर आता है सेल्स। आपको पता है परचेस से माइनस होगा परचेस रिटर्न, तो सेल्स से माइनस होगा सेल्स रिटर्न। अभी परचेस रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड और सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड। देखो मैंने इसके सामने राइट टिक मार्क किया, इसका मतलब आपको पहले यही याद करना है, क्या चीज, ओपनिंग स्टॉक डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट, परचेस डेबिट, सेल्स क्रेडिट, माइनस परचेस रिटर्न माइनस सेल्स रिटर्न। परचेस रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड, इसका नाम रिटर्न इनवर्ड। ध्यान रखो अगर ओपनिंग स्टॉक डेबिट में है तो क्लोजिंग स्टॉक 100% क्रेडिट में होगा। परचेज डेबिट में बिकॉज वो एक्सपेंस है, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट, और सेल्स क्रेडिट में क्योंकि वो इनकम है, इनकम ऑलवेज क्रेडिट। परचेस से परचेस रिटर्न घटाएंगे और सेल्स से सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे, ठीक है। यस। अभी अपन देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप इज दिस, नेक्स्ट स्टेप में आपने को पता करना है कि बाबा और कौन से नाम है जो ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाते हैं। यही नाम है जो ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाते हैं। पहला नाम गुड लॉस बाय फायर, गुड लॉस बाय फायर। उसके बाद में गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, जैसे कि आग लग के कुछ गुड्स जल गए, चोरों ने गुड्स चुराए, गुड्स अगर फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किए एडवर्टाइजिंग के लिए, या तो अपने बिजनेस के पार्टनर ने बिजनेस से कुछ गुड्स निकाले खुद के पर्सनल यूज करने के लिए, या तो गुड्स अपने एक्सीडेंटली लॉस्ट हो गए। तो ये जो सब लॉसेस है ये सब ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आते हैं। सवाल ये आता है कि मैंने अभी बोलते टाइम बोला कि ये सब लॉसेस है, बोलना क्या है, भले ये लॉस है लेकिन ये सब लॉसेस में अपने जो वस्तु है वो वस्तु बिजनेस से चले जा रहे, और चले गए तो वस्तु अपने असेट होते, और असेट जाना तो रूल बन गया क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट के कारण ये सब क्रेडिट में लिखे गए हैं, जो नाम आपको वन बाय वन याद रखने हैं। उसके बाद में अगले जो नाम है दैट डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में देखो नेक्स्ट अपने को कौन सा ग्रुप याद करना है, ये वाला ग्रुप। देखो मैंने ग्रुपिंग किया, आपको बाय हार्ट भी वैसे ही करना है। पहला मैंने राइट टिक मार्क वाला याद करना है, फिर ये वाला याद करना है, फिर ये वाला याद करना है।
जैसे कि माय डियर स्टूडेंट कैरेज इनवर्ड, उसका ही नाम है कैरेज या तो उसका ही नाम है फ्रेट। जैसे कि माय डियर स्टूडेंट आप लोग कुछ सामान टेम्पो से अपने बिजनेस में ला रहे हो, तो टेम्पो का जो भाड़ा है वो भाड़े को क्या बोलते हैं, कैरेज। उसका ही दूसरा नाम कैरेज या फ्रेट है। एनी ड्यूटी, ड्यूटी का मतलब होता है टैक्स, कोई भी टैक्स इधर आ जाता है तो सब टैक्स इधर आएंगे, लेकिन ये नहीं आएगा, दैट इज एक्सपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी यहाँ पे नहीं आएगा, बाकी सब आएगा। मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है एनी। एनी मतलब जो भी वर्ड के सामने ड्यूटी वर्ड रहेगा वो सब इधर आएगा। जिसके जिसके वर्ड के सामने ड्यूटी है, डॉग ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ऑक्ट्राय ड्यूटी, फ्रेट ड्यूटी, जिसके वर्ड के सामने ड्यूटी वर्ड है वो सब इधर आएगा। देन रॉयल्टी, रॉयल्टी इधर आता है। रॉयल्टी मतलब जब अपन अपने राइट्स दूसरे को ट्रांसफर करते, तब राइट्स ट्रांसफर करने के जो चार्जेस है उसको क्या बोलते हैं, रॉयल्टी। देन आता है ट्रेड एक्सपेंसेस। अभी ट्रेडिंग अकाउंट है तो ट्रेड एक्सपेंसेस इधर आएगा। यहाँ पे एक एक्सेप्शनल है, अगर तुम्हारे सम में जनरल और ट्रेड, जनरल एक्सपेंसेस और ट्रेड एक्सपेंसेस एक साथ आया है, तो ट्रेड को ट्रेडिंग में भेजने का और जनरल को प्रॉफिट एंड लॉस में भेजने का, इसके लिए मैंने यहाँ पे स्टार करके दिया है। लेकिन मान लो अगर दोनों में से कोई एक ही एक्सपेंसेस तुम्हारे सम में आया है, तो वो अकेले एक्सपेंसेस को डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में भेजने का, इधर नहीं आएगा। तो इधर ट्रेड तब आएगा जब तुम्हारे सम में दोनों खर्चे दिए जाएंगे, ट्रेड और जनरल। उसके बाद में वेजेस, एक दिन के पगार को वेजेस बोलते हैं। एंड देन द वेजेस एंड सैलरीज, जो पगार एक दिन से ज्यादा दिनों का होता है लेकिन 30 दिन से कम दिनों का होता है, उसको वेजेस एंड सैलरीज बोलते हैं। जैसे कि 5 दिन का पगार है, 10 दिन का पगार है, 15 दिन का पगार है, तो उसको बोलेंगे वेजेस एंड सैलरीज। लेकिन 30 डेज का अगर पेमेंट है तो उसको कंपलसरी क्या बोलेंगे, सैलरीज। अगला कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूं, देखो देखो नेक्स्ट जो नाम बचे वो अपना नेक्स्ट ग्रुप है। देखो ये अपना, ये जो सब एक्सपेंसेस मैंने यहाँ पे लिखे, इसके अलावा कुछ आगे भी एक्सपेंसेस है मैं बता दूंगा। ये तमाम एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री, ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री कम्स अंडर द ट्रेडिंग अकाउंट। अभी देखते हैं अपन यहाँ पे कैसा फैक्ट्री है, बोलो। प्रोडक्टिव, प्रोडक्शन फैक्ट्री में होता है। मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में होता है। प्रोडक्शन फैक्ट्री में होता है। एनीथिंग रिलेटेड टू फैक्ट्री, जिसके भी नाम में फैक्ट्री वर्ड होगा, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे फैक्ट्री रेंट, इधर ही आएगा। कोल, गैस, वाटर, ऑयल, मोटिव पावर, ग्रीस। आपको पता है कुछ मशीन कोल के ऊपर चलता है, गैसेस के ऊपर। कुछ मशीन को ठंडा करने के लिए वाटर की जरूरत होता है, मशीन को ऑयलिंग करना पड़ता है। ये मोटिव पावर का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, ये भी इधर ही आएगा। उसके बाद में ग्रीस, मशीन स्मूथ चलने के लिए उसको ग्रीस करना पड़ता है। तो ये सब मशीन के रिलेटेड है, और जो चीज मशीन के रिलेटेड है दैट थिंग रिलेटेड टू फैक्ट्री, क्योंकि मशीन फैक्ट्री में होता है। उसके बाद में प्राइमरी पैकिंग, ये फैक्ट्री में चलता है। हीटिंग एंड लाइटिंग, कुछ मशीन अच्छे से चलने के लिए उसको हीटिंग करना पड़ता है, विदाउट हीटिंग किए हुए वो मशीन नहीं चलता। देखो और भी कुछ नाम है जो इसके अंदर आते हैं, जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड है, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। ये देखो ये कुछ नाम है जो फैक्ट्री के रिलेटेड है। ये देखो इसके तो नाम में ही वर्ड है फैक्ट्री, इधर भी नाम में ही वर्ड है फैक्ट्री। वर्क मैनेजर सैलरी, देखो वर्क मैनेजर सैलरी फैक्ट्री में काम करता है, क्योंकि ऑफिस में जो बंदा काम करता है वो मैनेजमेंट करने का काम करता है। वर्क फैक्ट्री में चलता है। पावर एंड फ्यूल, ये मशीन को चाहिए, और मशीन कहाँ पे होती है, फैक्ट्री में होती है। तो यहाँ पे आपको पता चला रहेगा तमाम नेम जो किसके अंदर आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आते हैं। जब आप लोग इसको टैली करोगे, तो टैली करने के बाद अगर आपका आंसर डेबिट साइड में आता है, मतलब ये साइड बड़ा है, तो तुम्हारा आंसर इधर आएगा। इसको क्या नाम देते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। अगर ये साइड बड़ा है तो तुम्हारा आंसर इधर आएगा, इसको नाम देंगे अपन ग्रॉस लॉस। तो इस तरह से अपन ने ये वीडियो में पूरा कंसेप्ट अपन सीख गए हैं अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट एंड व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट, द नेम्स कम्स अंडर द ट्रेडिंग अकाउंट, कैसा इसको टैली किया जाता है, कौन से आंसर को क्या नाम दिया जाता है, सब कुछ अपन ने ये वीडियो में सीखे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप चैनल पे नए हो, और चैनल के साथ जुड़े रहो। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आने वाले लेक्चर्स में आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट क्या होता है वो बताया जाएगा, और उसके अगले वीडियो में बैलेंस शीट
उसके अगले वीडियो में आपको एडजस्टमेंट करके पूरा थ्योरेटिकल डेटा हो जाएगा, फिर अपन वन बाय वन करके प्रैक्टिकल सम करेंगे। फिलहाल आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो वीडियो को प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय हो।